नमस्तुभ्यम। आज शुरू करते हैं मगध के उत्कर्ष में पहला वंश हर्यक वंश, राजा बिंबिसार। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप लोग एक पहला काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश की नींव रखता है मगध पर। लिखित इतिहास में हमें सबसे पहला कोई राजवंश मिलता है तो वो है हर्यक वंश, जिसका राजा हुआ बिंबिसार। दो राजा हैं, बिंबिसार और बिंदुसार, कंफ्यूज मत करिए। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, अशोक का बाप, सम्राट अशोक का पिता। ठीक है, तो बिंदुसार हमें मौर्य वंश में पढ़ना है, जबकि बिंबिसार हमें बिल्कुल मगध शुरू हो रहा है, लिखित इतिहास में वहीं से शुरू होना है। 544 ईस्वी पूर्व में इसने हर्यक वंश की स्थापना की, हर्यक वंश की नींव रखी मगध में। अब उसके बाद धर्म इसका पहले ये बौद्ध धर्म मानता था। ये प्रमाण मिलता है बौद्ध साहित्यों से कि जब महात्मा बुद्ध का तबीयत खराब हुआ था तो इसका एक राज्य वैद्य था बहुत फेमस, जीवक। जीवक को इसने भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए। और अवंती के राजा प्रद्युत की जब तबीयत खराब हुई थी, उनके इलाज के लिए भी जीवक को इसने भेजा था। बौद्ध धर्म था, लेकिन बाद में इसने फिर जैन धर्म अपना लिया। क्यों, वो अभी आगे बता रहा हूं। ठीक है, ब्रह्मदत्त को हरा करके इसके बगल में जो राज्य थे ना, मगध के बगल में वज्जी, जिसको वैशाली आज काम कहते हैं, दरभंगा और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र और अंग प्रदेश था। ठीक है, ब्रह्मदत्त वहां के राजा थे अंग के, उनको हरा करके उसने अंग प्रदेश को मगध में मिला दिया। ठीक है, लेकिन बिंबिसार को सबसे कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि यदि हिंदुस्तान को किसी ने राजनीति, कूटनीति सिखाई तो वो मगध ने सिखाई। बिंबिसार को पता था कि युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, फिर वही तबाही आना है, हम समृद्ध प्रदेश नहीं रह पाएंगे। तो इसने कूटनीति का सहारा लिया। ये बोला कि यार युद्ध के बिना भी छोटे छोटे जो राजा थे, छोटे भैया टाइप के, ठीक है, टिंगटोंग वाले, टिकटॉक वाले नहीं, टिंगटोंग वाले, ठीक है, उनको पकड़ा, मारपीट के मिला लिया आपने। ठीक, जो बड़े राजा थे, जिनकी अपनी एक महत्ता थी, ठीक है, जिनसे युद्ध करने में सती थी, उस राज्य को भी सती थी, आपको भी सती थी, तो उस महत्वाकांक्षा को उसने साइड रखा और कहा कि नहीं, हम संधि के रास्ते पर चलेंगे, कूटनीति के रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, संधि अब कैसे होगी भाई, तो उसके दो उपाय हैं कि या तो हमसे कमजोर है तो आकर के संधि करेगा, और नहीं तो हम संबंधी बन जाते हैं तब हम संधि करेंगे। तो इसने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका अपनाया, ब्याह करो। ठीक है, ब्याह करो और दहेज ले आओ, दहेज में पूरा राज्य ले आओ। वैसा खोज के ब्याह करता था जो ना लड़की का कोई भाई ना हो। ठीक है, उसने शादी की किससे, विवाह की नीति इसने अपनाई। ठीक है, कौशल नरेश के महाराज थे, कौशल नरेश यानी आज का अवध क्षेत्र। ठीक है, और उस वक्त कौशल अपने आप में एक समृद्ध क्षेत्र था, मगध के बराबर का दर्जा रखता था। वो भी काशी पर विजय पा चुका था। तो कौशल नरेश थे, उनकी पुत्री थी महाकोशली, उनसे विवाह किया। उसके बाद शेटक जो लिच्छवी नरेश थे, लिच्छवी के राजा थे शेटक, उनकी पुत्री थी चेलन्ना, उनसे शादी किया। ठीक है, और मद्र नरेश, आज का पंजाब क्षेत्र, सोचो कहां बिहार है कहां पंजाब, ब्याह करने पहुंच गया। ठीक है, आज जाओगे तो पंजाबी से मार के मुंगा देगा, ठीक ना, बिहारी से ब्याह करना तो दूर कैसे से, मतलब ब्याह से नहीं, मतलब आपकी सफलता से। आप सक्सेस हो जाते हैं ना तो विदेश में भी कुछ बढ़ जाते हैं, और सफल नहीं होते हैं तो पड़ोसी भी होता है। ठीक, मध्य नरेश की पुत्री क्षेमा, उससे शादी की। अब हम बता रहे थे कि बाद में जैन धर्म स्वीकार कर दिया, तो बहुत बड़ा पत्नी भक्त था। ठीक है, पहले बौद्ध धर्म था,
अपने पत्नी के कहने पर, यानी चेलन्ना जो थी वो जैन धर्म को मानती थी, जो लिच्छवी नरेश की राजकुमारी थी, लिच्छवी नरेश चेटक की राजकुमारी थी, वो जैन धर्म मानती थी। वो रोज बैठा करके इसको उपदेश सुनाने लगती। ठीक है, आज की लेडी जो क्या करती है, बैठ के फुसुर कान में शिकायत करेगी, फलानुआ ये कर दिया, चिलनुआ ये कर दिया, देखिए हमारा ठीक से नहीं, हमारा आदर्श भाव नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है। वो काम ना करती थी। महारानी थी भाई, इसको कभी किस चीज की। अच्छा, सबसे ज्यादा इसको मानता था चेलन्ना को, यही बात। ठीक है, सिर्फ सुंदरता जरूरी नहीं है ना, दांत मत दिखाओ, गुण भी होना चाहिए, उसमें क्वालिटी थी। और पढ़ी लिखी थी तब ना उपदेश दे रही थी। वो क्या करती थी, ताकि वो जैन धर्म का उपदेश देने लगी, और उन उपदेशों से प्रभावित होकर बाद में बिंबिसार ने जैन धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म छोड़ गए। बिंबिसार, ठीक है, जो उस वक्त मगध था, उसकी राजधानी थी राजगृह, आज का राजगीर। और राजधानी होने का कारण यह था कि वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, बहुत ही सुरक्षित जगह था, कोई वहां पे आक्रमण नहीं कर सकता। ठीक है, पहुंच रहे हो तुम, ऊपर बैठा है, ऊपर से मार दिया तीर, निपट गए। घोड़ा लेकर के टिक 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 करते हुए जा रहा है, ऊपर से पत्थर मार के मंगा दिया सब। ठीक है, तो राजगृह राजधानी थी मगध की।